वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं संविदा कार्मिकों के लिए। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अलग अलग विभागों में कई वर्षों से संविदा कार्मिक या यूं कहे कि बंधुआ कार्मिक कार्यरत हैं। इन कार्मिकों की सुध लेने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आती है। केवल वाहवाही इन सरकारों द्वारा लूटी गई है, चाहे कोई भी सरकार हो। संविदा कार्मिकों को नियमित करने के नाम पर कई बार अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन संविदा कार्मिकों को नियमिति के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। केवल सरकार ने अपनी वाहवाही लूटी है। दिन ब दिन एक नया आदेश इन कार्मिकों के लिए जारी किया जाता है। आज हम उसी ऑर्डर की, उसी आदेशों की हम बात करेंगे जो संविदा कार्मिकों पर या यूं कहें कि उन कार्मिकों पर किसी न किसी तरीके से थोपे जा रहे हैं। अभी एक ऑर्डर जारी किया गया है संविदा कार्मिकों के लिए। हम बढ़ते हैं उस ऑर्डर की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आप आपके साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, संविदा सेवा नियम 2022 कहने को तो ये नियम जो बनाए गए हैं संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक नया दिन, एक नया उजाला जब आता है, एक नया आदेश इन कार्मिकों के लिए आ जाता है। खैर, एक ऑर्डर जारी किया गया है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं जिला कलेक्टर जिला समस्त राजस्थान। मनरेगा के कार्मिकों के लिए ये ऑर्डर जारी किया गया है। संविदा सेवा नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 जो इन संविदा कार्मिकों को नियमित करने के एक रास्ता बनाया गया था, उसके लिए इन संविदा कार्मिकों के हेतु अनुभव में स्थिरता के संबंध में, यानी कि उपरोक्त विषयांतर्गत या प्रशासनिक प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले पात्र संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था से जांच कराई जाकर पात्र कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में भिजवाने हेतु लिखा गया था। यानी कि डिपार्टमेंट द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है कि जिन संविदा कार्मिकों को 9 वर्ष या इससे अधिक की सेवा करते हुए समय हो चुका है, उनकी जो सूचना मांगी गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक इनकी सूचना नहीं भिजवाई गई थी। और एक संशय भी था जो कार्मिकों के अनुभव को लेकर था, उसमें कुछ स्थिरता प्रदान की गई थी हालांकि। लेकिन देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं तो कार्मिक विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियम 20 में उल्लेखित 5 वर्ष के अनुभव में वित्तीय वर्ष 24-25 यानी कि जो वित्तीय वर्ष अभी 24-25 चल रहा है, इस हेतु 2 वर्ष की छूट प्रदान नहीं की गई है। दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में 5 वर्ष यानी कि दिनांक 1/4/2024 की मैं बात कर रहा हूँ, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए नहीं है। 1/4/2024 की स्थिति में 5 वर्ष यानी कि पूर्व सेवा के अनुभव को सेवा में प्रत्येक पूर्ण 3 वर्ष के लिए 1 वर्ष की अधिमानता के आधार पर 15 वर्ष, यानी कि जो 3 वर्ष कंप्लीट हुए हैं उनको 1 वर्ष मानते हुए अधिमानता के आधार पर 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों को ही पात्र माना जाएगा। और यानी कि वर्ष 2017-18 में कोई ऐसे कार्मिक नियोजित किए गए हैं, उनके अनुभव की गणना भी इसी के आधार पर की जानी है। अतः जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र कार्मिकों में 9 वर्ष या अधिक, या तो ऐसे कार्मिक संविदा कार्मिक जिनको 9 वर्ष सेवा करते हुए कंप्लीट हो चुके हैं या फिर इससे अधिक हो गए हैं, या फिर ऐसे कार्मिक जो 15 वर्ष से कम अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक तथा 15 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा
पूरी करने वाले पात्र संविदा कार्मिकों की सूचना जो है एक प्रपत्र दिया गया है, उसमें मांगी गई है। ये जो है सूचना मांगी जा रही है अभी महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत संविदा सेवा नियम 2024 अभी चल रहा है और आधे पड़ाव जो है 2024 का पूर्ण कर लिया गया है और आधा पड़ाव भी बहुत जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन संविदा सेवा नियम बनाने के नाम पर केवल नियम बनाए गए हैं। इन संविदा कार्मिकों को अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट ने नियमितीकरण का कोई भी जो है ऑर्डर अभी तक नहीं निकाला है। केवल ये इसी प्रकार के नियम इन संविदा कार्मिकों के लिए आते रहे हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ने पहले लेटर लिखा था संविदा सेवा नियम 2022 को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राप्त 9 वर्ष से अधिक अवधि को संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले पात्र संविदा कार्मिकों का दस्तावेज सत्यापन एवं निर्धारित योग्यता से संबंधित जो है सूचना जो है अपेक्षित है, अभी तक नहीं भिजवाई गई है। अतः अब जो है महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पात्र संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन कार्रवाई की मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानी है, जिसमें नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी कि ये डिपार्टमेंट ने लिखा है कि यहाँ पे एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और जिला नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय से भी उनके डॉक्यूमेंट डिग्री की जांच करवाई जाए। इसके लिए कुछ जो गाइडलाइन दी गई है उसमें कुछ कैलेंडर अनुसार एक डेट जो है दी गई है। जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई जो है 25 जुलाई तक पूर्ण करनी है। 25 जुलाई में अभी 2 दिन बाकी है। संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो 26 जुलाई, 29 जुलाई को जो है राज्य स्तर पर निर्धारित प्रपत्रों में सूचना भिजवाने की कार्रवाई की जानी है और 30 जुलाई को यानी कि इस माह में ये सारी कार्रवाई कंप्लीट की जानी है। जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर उपरोक्त कैलेंडर के अनुसार जो है आवश्यक कार्रवाई की जानी है। देखने वाली बात है कि इस अल्प समय में जो है किस प्रकार से ये कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लेटर की मैं बात करूं तो 23 जुलाई 2024 को ही जारी किया गया है और बहुत कम समय दिया गया है। हालांकि पहले ये समय दे दिया गया था लेकिन इनके द्वारा अभी तक कोई भी डिटेलिंग डिपार्टमेंट को नहीं भिजवाई गई है। तो हम आशा करते हैं कि संविदा कार्मिकों के लिए नियमितीकरण का जो रास्ता है वो संविदा सेवा नियम 2022 की ओर होते हुए जाता है। आशा करते हैं आप सभी को बहुत जल्दी से जो है नियमित कार्मिकों की भांति नियुक्ति मिल जाए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।